Let's discuss PGT Physics BPSC Part 7 question number 131 to 40. When air quickly leaks out of a balloon. देखो जब भी ये वर्ड आए क्विकली तो इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो वहां पर होगी कूलिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कूलिंग। Question number 132. The first law of thermodynamics for an isolated thermal expansion of ideal gas become. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो कि जिसकी इक्वेशन गिवन है, तो अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। ऐसे में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है जीरो। तो जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो, जो चेंज इन हीट होगा इट विल बी इक्वल टू चेंज इन वर्क या वर्क डन। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 133. ड्यूरिंग ड्राइविंग अ कार द एयर प्रेशर इन द कार. अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हो तो एयर प्रेशर का क्या होगा? तो ऐसे में एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जब कार चल रही होगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 134. द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस at 27 degrees 180 m pressure is 100 cc. its volume at 327 कितनी होगी ये हमसे पूछा है। तो देखो आपको पता है PV इक्वल टू nRT होता है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉरी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे में वॉल्यूम डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर। तो हम ये लिख सकते हैं कि V1 अपॉन T1 कांस्टेंट होगा, मतलब V अपॉन टी कॉन्स्टेंट होगा तो V1 अपॉन T1 बराबर होगा V2 अपॉन T2 के। तो इसी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। पहले वॉल्यूम कितनी है? 100 सीसी। तब टेम्परेचर कितना था? 27। लेकिन जब भी आप टेम्परेचर यहाँ पर रखते हो तो वो केल्विन में होना चाहिए। तो T1 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें 273 को आप ऐड करोगे तो वो केल्विन में आ जाएगा। तो 273 प्लस 27 ये हो जाएगा 300 केल्विन T1। ऐसे T2 जो भी गिवन है 327, उसमें 273 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 600 केल्विन। अब वैल्यू पुट करते हैं। V1 100 सीसी, T1 300, V2 यहाँ पर V2 अपॉन T2 रहेगा, तो V2 निकालना है, T2 600 है, तो डबल जीरो से मतलब ये आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके, तो V2 आ जाएगा 200 सीसी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 200 सीसी हो जाएगी वॉल्यूम। 135. द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या कहलाता है? तो ये डेफिनेशन है मीन फ्री पाथ की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, मीन फ्री पाथ। क्वेश्चन नंबर 136. 8 डाइपोल है, प्लेस है जो कि क्यूब में। अब अगर देखा जाए तो एक कोई डाइपोल क्या होता है? जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत पास पास में रहता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन डाइपोल कहलाता है। ऐसे में जो इफेक्टिव चार्ज होगा इन दोनों का मिला करके दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आएगा। अब 8 डाइपोल है तो उनका भी चार्ज जीरो आएगा। पूछा है कि फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स होता है टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड। सिंस टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द क्यूब ड्यू टू डाइपोल इज जीरो, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? जीरो। जब भी डाइपोल आ जाए और फ्लक्स पूछा जाए तो वो जीरो आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 136 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीरो, क्योंकि नेट इफेक्टिव चार्ज इनसाइड द क्यूब जीरो है। क्वेश्चन नंबर 137. ए सेमी सर्कल आर्क ऑफ रेडियस ए इज चार्ज यूनिफॉर्मली। इस तरह से इस पर कोई चार्ज दिया हुआ है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। सिंस वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 138. 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d रिपेल ईच अदर जिसकी फोर्स है 9 न्यूटन। अगर आप उनके सेपरेशन को इंक्रीज करके 3 गुना कर रहे हो तो फोर्स कितनी हो जाएगी? तो देखो फोर्स, जो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर।
सिंस यहाँ पर हम चार्ज तो चेंज नहीं कर रहे, 1/4 भी चेंज नहीं होगा, तो फोर्स इनवर्सली डी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। तो जब आप डिस्टेंस को 3 गुना करोगे तो जो फोर्स होगी वो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगी। तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। पहले केस में हम इसको लिखेंगे 1/4 को मैं Q1 के लिख रहा हूँ, Q1 Q2 अपॉन में सेपरेशन है डी स्क्वायर, बाद वाली फोर्स के Q1 Q2, नया सेपरेशन आएगा तो नया सेपरेशन कितना है, 3D का स्क्वायर कर दो। तो एफ डैश इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन में डी का स्क्वायर और 1 अपॉन यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाए 9। तो हमें पता है ये तो पुरानी वाली फोर्स है जो कि 9 न्यूटन के इक्वल है, तो 1/9 इंटू 9 ये आ जाएगा 1, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 139, द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर रिमेन्स। देखो नेट चार्ज पूछा, करंट कैरिंग कंडक्टर है, भले इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज फ्लो कर रहा हो, करंट बन रहा हो, लेकिन जो नेट इफेक्टिव चार्ज रहता है वो रहता है 0। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 140, a gang condenser is formed interlocking several plates as shown in figure. The distance between consecutive plate is separation given है 0.885 सेंटीमीटर, और जो ओवरलैपिंग एरिया है बिटवीन द प्लेट वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। तो पूछा है कि कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी मतलब एक तरह से सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कितनी होगी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, लेट ए सेपरेशन ए है एरिया और सेपरेशन है डी, तो फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। तो पहले किसी एक प्लेट का मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर, फिर ये पॉजिटिव है तो दूसरा 3, इनके बीच में 4 5 6 7 8, टोटल 8 कैपेसिटर है। अब एक का पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, तो ये 8.854 इंटू 10⁻12, एरिया सेंटीमीटर में तो उसके 10⁻4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे सेपरेशन है 0.885 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 0.5 इंटू 10⁻12, ठीक है, फेराड में। सिंस यहाँ पर 8 कैपेसिटेंस है और वो पैरेलली कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट वो होगा C1 प्लस C2 प्लस इस तरह से 8 कैपेसिटेंस है, तो हम उसको लिख सकते हैं 8 इंटू कैपेसिटी ऑफ 1 कैपेसिटेंस, तो 8 इंटू 0.5 इंटू 10⁻12, यह आएगा 4 इंटू 10⁻12 फेराड या फिर 4 पीको फेराड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।